अगर आपको लगता है कि आपने थॉर की पूरी स्टोरी देखी है तो मैं आपको बता दूं कि आपने उस स्टोरी के बस कुछ ग्लिम्स ही देखे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी स्टोरी है जिसे आपने बस कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में देखा है। इसीलिए मैं तो यही चाहता हूं कि आप उस स्टोरी के एक भी पेज को मिस ना करें और क्रोनोलॉजी के हिसाब से उस स्टोरी को देखें। लेकिन अब आप में से बहुत से लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो स्टोरी देख रखी है, तो अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि इस पे आगे वीडियो बनाऊं या नहीं। तो इसीलिए अब आप लोग ये बात बताइए कि मैं इस पे आगे वीडियो लाऊं या नहीं, और जैसी आपकी डिमांड रहेगी मैं उसी के हिसाब से काम करूंगा, क्योंकि इस स्टोरी में हम जानेंगे कि बाल्डर कैसे एसगार्ड का राजा बना और कैसे थॉर को एसगार्ड से बैनिश किया गया, और लोकी के सीक्रेट्स भी हम फुल डिटेल्स में कवर करेंगे। पर जब तक आपकी वोटिंग आएगी तब तक थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे नेक्स्ट डे स्टोरी भी लानी है, तो इसीलिए मैं तब तक एक कोई छोटी सी स्टोरी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो 2-3 घंटे के समय में नहीं बन पाती है। एक वीडियो बनने में कम से कम 5-6 घंटे लग ही जाते हैं। तो मैं अगले 2-3 दिन तक कोई और स्टोरी को कवर करूंगा और उतने दिन में मुझे आपके प्रॉपर व्यू भी मिल जाएंगे कि आप थॉर की स्टोरी को देखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मेरा सच में थॉर की स्टोरी को कंप्लीट करने का बहुत मन था। और थॉर की ये स्टोरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जिसे आप 6-7 वीडियो में देख ली और आपको लगा कि आपने पूरी स्टोरी देख ली है। बाकी आपकी मर्जी, ये चैनल बस आप लोगों के लिए ही है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आपके मैक्सिमम रिस्पॉन्स पर ही मैं थॉर की वीडियो ला पाऊंगा। तो अब हम आज की कहानी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ओडिन के द्वारा बताई गई कहानी सुनी, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि कैसे उनके फादर एक पावरफुल सॉर्सर के हाथों मारे गए और मैंने भी उन्हें वापस लाने की कोशिश नहीं की, और इस वजह से मेरे फादर बोर्न ने मुझे एक कर्ज दिया जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत डॉक्टर ब्लेक से होती है, जो कि एक हॉस्पिटल में जेन फॉस्टर से मिलने आए होते हैं, और वो रिसेप्शन पर जेन फॉस्टर के बारे में पूछता है। जिसके बाद ब्लेक उस कैबिन में जाता है जहां पर जेन फॉस्टर एक बूढ़ी औरत को देख रही होती है। फिर जेन उस बूढ़ी औरत जिसका नाम मिसेस चैम्बर है उससे कहती है, मैम मैं बस अभी आती हूँ। तो मिस चैम्बर्स कहती हैं, बेटी तुम ज्यादा देर ना करना क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। फिर जेन और ब्लेक कैंटीन में बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं। फिर हम देखते हैं नेदर वर्ल्ड में ओडिन और थॉर एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे होते हैं। ओडिन कहता है इस वक्त सर्टर अपने जख्मों को चाट रहा होगा और एक बार फिर से खुद को लड़ने के लिए रेडी कर रहा होगा, जिसपे थॉर कहता है लेकिन मेरे फादर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा, इसे कभी तो खत्म होना ही चाहिए। ओडिन कहते हैं सर्टर हमेशा से बहुत चालाक और समझदार था। वो ये बात जानता था कि कभी न कभी रैग्नारॉक आएगा जिसमें वो सभी लोग मारे जाएंगे, इसीलिए उसने अपनी लाइफ का एक पोर्शन यहाँ इस नेदर वर्ल्ड में सेव करके रख दिया था। तुम वो देखो, वो है सर्टर की स्पिरिट। उसने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया ताकि जब एसगार्ड खत्म हो तो वो इस स्पिरिट के जरिए खुद को जिंदा कर सके और एक बार फिर से वो एसगार्ड और बाकी दुनिया पर वो कर सके जिसके लिए सर्टर जाना जाता है। और हर रोज मैं उसे ढूंढ कर मार रहा हूँ, उसे खत्म कर रहा हूँ और घायल होता हूँ। और अगले दिन ये सब वैसे ही शुरू हो जाता है, और ये सब तब से हो रहा है जब से एसगार्ड पर रैग्नारॉक हुआ है। और अब मैं ये सब कुछ एटर्निटी के अंत तक करता रहूंगा, लड़ना, खून बहाना, जख्मी होना और एक बार फिर से जिंदा होना, ये सब ऐसे ही हमेशा के लिए चलता रहेगा। फिर हम देखते हैं ब्लेक और जेन को। जेन का उसके दूसरे हस्बैंड से डाइवोर्स हो चुका होता है, क्योंकि एक समय पर ब्लेक और जेन एक दूसरे को प्यार करते थे, इसीलिए जेन ब्लेक को वापस से देखकर खुश होती है। लेकिन ब्लेक सीधा जेन फोस्टर से लेडी सिफ के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि एक बार बहुत समय पहले जब लेडी सिफ मरी थी तो उसकी सोल जेन फोस्टर में आ गई थी। इसीलिए ब्लेक जेन से लेडी सिफ के बारे में पूछता है, जिसपे जेन गुस्सा जाती है और ब्लेक को चमाट मारते हुए बोलती है, एक तो तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो और वो भी लेडी सिफ के लिए। और फिर जेन ब्लेक पर गुस्सा करते हुए वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं नेदर वर्ल्ड में ओडिन और थॉर को। ओडिन थॉर से कहता है, वो देखो बेटे, वो अब आने वाला है, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसपे थॉर कहता है, नहीं फादर, अब जब मैंने आपको ढूंढ लिया है और मैं ये बात जान गया हूँ कि आप किसी मॉर्टल की बॉडी में फंसे हुए नहीं हैं, तो मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ। तो ओडिन पूछते हैं, बेटे क्या ये तुम दिल से बोल रहे हो? तो थॉर कहता है, हाँ मैं आपको सच में यहाँ से ले जाऊंगा। जिसपे ओडिन
थॉर के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं नहीं बेटे, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से गया तो सर्टर को यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं होगा, और अगर सर्टर यहाँ से बाहर निकल गया तो वो तुम्हारे द्वारा किए गए सब काम को वापस से पलट देगा। तुमने जो कुछ भी एसगार्ड के साथ किया है उससे तुम एक अच्छे राजा साबित होते हो। तुमने एसगार्डियन की लाइफ और डेथ की साइकिल को रोक दिया है, जिसे मैं भी कभी रोक नहीं पाया था, क्योंकि मैं कभी उस साइकिल को अलग तरीके से देख ही नहीं पाया जिस तरह से तुमने देखा। इसीलिए मैं यहाँ पर रुककर यहाँ पर हमारे एसगार्ड के लिए अनंत काल तक लड़ता रहूंगा। जिसपे थॉर कहता है, लेकिन फादर अगर आप यहाँ पर रुके तो बोर का कर्ज कभी भी खत्म नहीं होगा। जिसपे ओडन कहते हैं, नहीं बेटे, बोर का कर्ज तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब तुमने दिल से मुझे वापस ले जाने के लिए ऑफर दिया था। ये तो अब मैं मेरी मर्जी से रुक रहा हूँ। बोर ने मुझसे बोला था कि मैं हमेशा के लिए अकेला रह जाऊंगा, लेकिन आज देखो मेरा बेटा थॉर मेरे साथ है। तब थॉर कहता है, हाँ फादर, और आज आप अकेले सर्टर से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आज मैं भी आपके साथ मिलकर सर्टर से लड़ूंगा। फिर ओडन और थॉर मिलकर सर्टर से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लेक अभी भी जेन फॉस्टर का इंतजार कर रहा होता है और वो जेन को ढूंढते हुए उसी बूढ़ी औरत के केबिन में पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर जेन आ जाती है और वो ब्लेक से अपने बिहेव के लिए सॉरी मांगती है, क्योंकि जेन उस वक्त गुस्से में थी। फिर जेन बताती है, जब पिछली बार लेडी सिर्फ मेरे अंदर आई थी तब मैंने मेरी बॉडी में बहुत सी एनर्जी और एक वॉरियर की स्पिरिट को फील किया था, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया। तो इसका मतलब यही है कि मेरे अंदर लेडी सिर्फ की स्पिरिट नहीं है। लेकिन तभी वह बूढ़ी औरत उन लोगों को अपने पास हेल्प के लिए बुलाने लगती है, जिसपे जेन एक दूसरी नर्स को उस बूढ़ी औरत के पास भेज देती है। फिर डॉक्टर ब्लेक भी जेन फॉस्टर से अपोलॉजी करके वहां से चला जाता है और जेन भी उससे दोबारा मिलने को बोलती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत बस यही बोल रही होती है कि तुम यहाँ से मत जाओ, मैं यहीं पर हूँ। लेकिन तभी वो दूसरी नर्स उस बूढ़ी औरत के पास आती है और वो उस बूढ़ी औरत से कहती है, मिसेस चैम्बर्स, लाइए मैं आपके बाल ठीक कर दूं। तब बूढ़ी औरत बोलती है, नहीं, तुम उसको रोको, वो मुझे ठीक कर सकता है। लेकिन वो नर्स कहती है, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और वो नर्स मिसेस चैम्बर्स को मिरर में उसका फेस दिखाती है और तब हमें पता चलता है जब उस मिरर में लेडी सिर्फ दिखाई देती है, तो इसका मतलब यही है कि लेडी सिर्फ उस बूढ़ी औरत की बॉडी में फंसी हुई है, जो कुछ ही समय में मर जाएगी। और ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि खुद लोकी ने किया है, क्योंकि वो दूसरी नर्स कोई और नहीं बल्कि लोकी होता है। लेकिन इधर नेदरवर्ल्ड में थॉर और ओडिन ने मिलकर सर्टर को बुरी तरह से घायल कर दिया है, तो थॉर सर्टर का पीछा करने लगता है, जिसपे ओडिन थॉर को रोकते हुए बोलते हैं, थॉर तुम्हें उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो फिर से जाएगा और अपने जख्मों को चाटेगा ताकि वो कल खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर सके। जिसपे थॉर कहता है, हाँ, अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ओडिन और थॉर हमेशा साथ में खड़े होंगे, साथ में मिलकर सर्टर का सामना करेंगे। जिसपे ओडिन कहते हैं, नहीं मेरे बेटे, तुम्हारा समय अब यहाँ पर पूरा हुआ, तुम्हारी स्लीप अब खत्म होने वाली है, इसीलिए तुम्हें अपने वर्ल्ड में अपने लोगों के पास वापस जाना होगा। और तुम इस बात के लिए बिल्कुल भी दुखी मत होना, तुम अपनी दुनिया में खुशी से जीना और एक अच्छे राजा साबित होना। मुझे बताओ कि ये जिंदगी किसी नॉर्स गॉड के लिए खुशी की बात नहीं है क्या, जिसमें वो रोज मरे और रोज जिंदा हो। जिसपे थॉर वहां से जाते हुए बोलता है, ठीक है मेरे फादर, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, गुड बाय। ओडिन भी थॉर को गुड बाय कहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक खुशी होती है कि उनका बेटा उनके साथ था और वो अपने फादर बोर के कर से अब आजाद हो चुके थे। और जब थॉर वहां से जा रहा होता है तो ओडिन के रेवन थॉर को फिर से टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये देखो, ये एक प्रिंसलिंग जा रहा है, ये अभी भी एक प्रिंसलिंग ही है, क्योंकि ये अभी भी कोई किंग नहीं बना है। लेकिन अब ये कोई वेन प्रिंसलिंग नहीं है, अब ये फॉरगिवन प्रिंसलिंग बन गया है, क्योंकि ओडिन ने इसको फॉरगिव कर दिया है। लेकिन थॉर उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है और जैसे ही थॉर की आंख उस बॉक्स में खुलती है और थॉर जैसे ही उस बॉक्स से बाहर आता है तो डॉक्टर ब्लेक की बॉडी रियल वर्ल्ड से दोबारा गायब हो जाती है। और इसका मतलब यही था कि डॉक्टर ब्लेक अब एक बार फिर से थॉर की बॉडी से जुड़ चुका था
और फिर थॉर अपने रूम से बाहर आता है जहां पर फल्की और बाकी के एसगार्डियन थॉर की स्लीप के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। थॉर उन सबको देखकर कहता है, अब जब सभी एसगार्डियन वापस से जिंदा हो चुके हैं तो क्यों ना अब हमें मिलकर एसगार्ड को खुशी और प्रोस्पेरिटी से भरना चाहिए। लेकिन इन सब जगह से दूर मिसेस चैम्बर्स यानी कि लेडी सिफ उस शीशे में खुद को देख रही होती हैं। तो क्या सिफ इसी तरह से मिसेस चैम्बर्स के अंदर फंसकर मर जाएगी? अब आगे क्या होगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।